सम्माननीय आध्यात्मिक साधक मित्रों, एक ऐसी पद्धति जो भारतीय पतंजलि योग और तंत्र योग दोनों के समन्वय से, गहन समन्वय से निर्मित है। इसको पंचमुखी प्राण तंत्र योग साधना कहते हैं। यह एक विकसित वैज्ञानिक और अनुभव सिद्ध मार्ग है जो साधक को शुद्धि से लेकर समाधि तक और फिर लोक कल्याण तक पहुंचाता है। इसका बेस पूरी तरह साइंटिफिक है, जो साधक को शुद्धि से लेकर समाधि तक और फिर लोक कल्याण तक पहुंचाता है। यह साधना 5 चरणों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक चरण अगले चरण की नींव रखता है। यहाँ हम प्रत्येक चरण को गहराई से समझेंगे, विशेषकर प्राणायाम, बंध, तंत्र की प्राण शक्ति तकनीकों को और ध्यान समाधि के बीच के अटूट संबंध को। प्रथम चरण में जो शुद्धि की बात है, आंतरिक शुद्धि, आत्मशोधन की बात है। शरीर शोधन भी उसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। तंत्र उस योग में ही समाहित है। मेरा ये मानना है कि जो तंत्र है, जहाँ पर कपल्स के साथ प्रयोग किए जाते हैं, और यहाँ पर हमारी ऊर्जा को ही हम 2 भाग में विभाजित करते हैं। विलीनीकरण का पॉइंट आ जाता है, और जिसमें तंत्र और पतंजलि योग दोनों एक ही स्थान पर आकर एक ही लक्ष्य में जुड़ जाते हैं। तो पहला चरण, पहला कर्तव्य अपने शरीर, मन और प्राणों की शुद्धि। बिना शुद्धि के प्राण की गति अवरुद्ध रहती है। सात्विक आहार, फल सब्जियां, उपवास और प्रातःकालीन जल का सेवन, मानसिक शुद्धि, यम नियम का पालन, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, तो उसी क्रम को ही समझते हुए जो भी ध्यान को केंद्रित करने के जो साधन हैं, उनकी विधियों को भी हम यहाँ पर सम्मिलित कर लेंगे। जैसे कोई ओम नमः शिवाय का चैंट कर रहा है, तो वो भी मन की शुद्धि के अर्थ में ही है। और प्राणिक शुद्धि के लिए प्राणायाम है। प्राणायाम में 2 पार्ट आप इसको कर लीजिए। एक शोधन क्रियाएं हैं और दूसरा प्राणायाम है। शोधन क्रियाओं में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कपालभाति। और कपालभाति इस समय जग जाहिर है, विधि बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगभग 40 से 50 श्वासों को एक सेट में करना है और विषैले तत्व निकल रहे हैं, ये पूरा भाव रखना है। इसी तरह अग्निसार क्रिया जो उड्डयन बंध के साथ की जाती है। उड्डयन बंध आप लोगों को पता ही है कि मूल बंध, उड्डयन बंध, जो पूरा एब्डोमेन एरिया है उसको संकुचित करके अंदर की तरफ उड्डयन बंध संपन्न होता है। तो इसी में पंपिंग की क्रिया है, अग्निसार की क्रिया, जिसको नवली के पूर्व शोधन के लिए भी उपयोग करते हैं। तो इससे जो स्वाधिष्ठान और महत्वपूर्ण जो मणिपुर चक्र है, इससे जो वो जागृत होता है, उसकी गति संतुलित होती है। शुद्धि के बिना प्राण तंत्र का जागरण तो असंभव है। तो इस द्वितीय चरण में प्राण अपान संतुलन, जिसमें प्राणायाम एवं बंध का अभ्यास है। यह चरण प्राण को नियंत्रित करने और नाड़ियों को शुद्ध करने पर केंद्रित है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम विधि सबको पता ही है, लेकिन फास्ट एक बार उसको संकलित कर लेते हैं। तो राइट नॉस्ट्रल से सांस लें। राइट को ईड़ा कहा जा रहा है। बाएं से छोड़ें। बाएं को पिंगला कहा जा रहा है। इससे लीजिए राइट से और लेफ्ट से छोड़िए। ये एक सिंपल उसका प्रक्रिया है। और फिर उसको लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना विपरीत क्रम में दोहराएंगे। और
ये साधना के क्रम में आवश्यक प्राणायाम है उनका उल्लेख कर रहे हैं। जैसे अग्निसार क्रिया का उल्लेख किया था, उड्डयन बंध का उल्लेख किया था। अब मन शांत हो रहा है, ईड़ा पिघला का संतुलन बन रहा है, सुषुम्ना के जागरण की एक पूर्व भूमिका तैयार हो रही है। इसी में प्राणायाम के ही सेगमेंट्स में भस्त्रिका प्राणायाम में कपालभाति से थोड़ा सा भिन्नता है, जिसमें श्वास को तेजी से लेना और छोड़ना है। इसमें लगभग 25 से 30 श्वासें एक सेट में करें, एक राउंड में करें, लेना और छोड़ना। और फिर ये जो 30-35 श्वास का क्रम पूरा हो गया, उसके बाद जो है पूरा श्वास जो है बाहर छोड़ के मूलबंध लगाएं। मूलबंध में नीचे गुदा और इंक्लूडिंग पेरिटेनियम, तो वो सारा जो है ऊपर की अपवर्ड जो है उसको खींचना है, सिकोड़ना है, ऐसा कह सकते हैं। तो इससे प्राण ऊर्ध्वगामी हो रहा है, कुंडलिनी जागरण की तैयारी हो रही है ना। और जो मूल बंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक जगह महत्वपूर्ण है। तो गुदा क्षेत्र को अथवा तो जो बहनें हैं वो अपनी योनि क्षेत्र को अथवा प्रोस्टेट को, जो भाई हैं मतलब मूल बंधे केवल जो है छोटी क्रिया नहीं है, उसमें बड़ा एरिया है, थोड़ा सा जो है उसको फोकस करना है, थोड़ा जोर लगाना है, फिर उसके बाद उसको संकुचित करना है। और यह अपान वायु को ऊपर चढ़ाता है। अपान वायु जो नीचे की तरफ का जो वायु का दबाव है उसको जो है ऊपर चढ़ाता है। अब उड्डयन बंध पेट को अंदर खींचकर पूरी जो यहाँ तक की जो पूरी मसल्स हैं उसको जो है उरोस्थि बोलते हैं। उरोस्थि ये जो पिंजरा है उसको उरोस्थि बोल रहे हैं। तो उसको उरोस्थि तक की मसल्स को ऊपर खींचना, ऊपर उठाना, यह प्राण को हृदय चक्र तक ले जाता है। अब जलंधर बंध है, ठोड़ी को गले से लगाकर प्राण को ब्रह्म रंध्र तक रोकना होता है। ठोड़ी है, इसको गले से लगा दिया, सांस छोड़ के जो है रोक दिया, इसको जो है बाह्य कुंभक बोल रहे हैं। और इस ठोड़ी को जो है लगा लिया गले के अंदर, जो इसको कंठकूप बोल रहे हैं, एक गड्ढा है, तो वहाँ उसको ब्रह्मरंध्र तक जो है श्वास का जो है, इसमें प्राणायाम है, आयाम विस्तारीकरण है। और प्राणायाम और बंध के बिना तंत्र की प्राण शक्ति निष्क्रिय है, उसके बिना मतलब आगे की यात्रा नहीं हो सकती। तो तृतीय चरण में हमने यहाँ पे शिव शक्ति के अंतर्लय की प्राण शक्ति का अपने अंदर ही पूरी तरह से विस्तृतीकरण और जो है उसका चैनलाइजेशन मतलब रूपांतरण, तो ये प्राणायाम और तंत्र साधना के समन्वय से ये अच्छे से हो रहा है। और भस्त्रिका के बाद हमने जो है कुंभक कर लिया, श्वास छोड़ के मूल बंध लगा दिया और ऊर्जा जो है मूल बंध से ऊपर उठे। आंतरिक भाव से जो है जब आप बंध लगाए हो तो ये मंत्र शुरू हो गया, ओम ह्रीं क्लीं सिंह। एक्चुअली